से मैं आपके श्रोतागण को छठ और दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम न्यूज इंडिया के माध्यम से सामाजिक स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का लगातार संचालन हो रहा है और इसी क्रम में आज हम अनुमंडल महाराजगंज पहुंचे हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे बाजार हैं, मार्केट हैं, लेकिन सिवान जिला का महाराजगंज ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही क्षेत्र में मशहूर मार्केट है, बाजार है। और यहाँ इसका एरिया भी बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग इसी बाज़ार से अपना दैनिक जो सामग्री है वो लेते हैं और तमाम काम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। लेकिन आज विषय हमारा होगा दांतों को स्वच्छ, सुंदर और मजबूत कैसे बनाया जाए। और हमारे शरीर का सबसे अनमोल हिस्सा है दांत, और यहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। अगर हमारा मुंह और दांत यानी ओरल हाइजीन अच्छा हो तो हम बहुत कम बीमार पड़ेंगे। आइए हम बात करेंगे, डॉक्टर अभिषेक कुंदन हैं, जो कि बिल्कुल नौजवान चेहरा है, इमर्जिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और डॉक्टर साहब मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी अपार अनुभव रखते हैं। तो आकर्ष दांत अस्पताल महाराजगंज से सीधे आप सभी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक कुंदन जी, हमारे न्यूज़ चैनल प्राइम न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्राइम न्यूज इंडिया के तरफ से आपके व्यूअर को स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। चलिए, बिल्कुल सर, मेरा पहला सवाल होगा कि दांतों को स्वच्छ, सुंदर और मजबूत कैसे बनाया जाए, क्योंकि आप इसके विशेषज्ञ हैं तो आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे। देखिए, दांत को स्वस्थ बनाने के लिए आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए डेली, और मुलायम ब्रश करना चाहिए, नहीं कि हम हार्ड ब्रश यूज करें। हार्ड ब्रश यूज करने से ऊपर का जो लेयर होता है दांत का, जो इनामेल कहते हैं, वो घिस जाता है, और जनरली घिस जाने के कारण सेंसिटिविटी होता है। लोगों में सुनते होंगे कि मेरे दांत में झिनझिनाहट है, सेंसिटिविटी है, तो वो इनामेल के घिसने के कारण ही होता है। इसीलिए स्वस्थ दांत को रखने के लिए 2 बार ब्रश करें, सॉफ्ट ब्रश यूज करें और 2 मिनट ही ब्रश करें। 2 मिनट और महीने में नहीं, 2-3 महीने में ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, दांतों की अगर हम हिफाजत की बात करें, दांतों के सुरक्षा की बात करें, तो हमेशा ये कोशिश होना चाहिए कि समय समय पर जो ओरल हाइजीन एक्सपर्ट हैं, यानी आप जैसे विद्वान डेंटल डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, उनसे मिला जाए, सुझाव लिया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र में दांतों के प्रति कितने लोग जागरूक हुए हैं, चूँकि आप प्रतिदिन मरीज को चेकअप कर रहे हैं? नहीं, अब अभी हर मतलब गांव और छोटे छोटे बाज़ार में भी अच्छे खासे डेंटिस्ट, जो मतलब डिग्रीधारी डेंटिस्ट हैं, जो BDS हैं या MDS हैं, वो भी अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं, जिस कारण से अब दांतों में लोगों को दांतों के प्रति जागरूकता डेवलप हो गया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे हम यह भी करना चाहेंगे कि दांतों में होने वाली सामान्य बीमारी जिसमें पायरिया को लेकर के लोग बड़ा चर्चा करते हैं, दांतों से दुर्गंध आना, दांत से ब्लीडिंग आना, खून निकलना, और थोड़ा सा दांत में अगर चोट लग जाता है तो खून निकलने लगता है, इस तरह की समस्या जो है आम होती है। तो आप बताएं इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लिया जाए? सबसे पहले पायरिया क्या है? पायरिया, देखिए, पायरिया अगर आप अच्छे ढंग से ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांतों के ऊपर में येलो कलर का एक डिपोजिशन हो जाता है, जिसको प्लाक कहते हैं, जो मिनरलाइज होकर के कैलकुलस का फॉर्मेशन करता है। और वो कैलकुलस में बहुत सारे मतलब बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि दांतों और मसूड़ों को ख़राब करते जाते हैं, जिससे कैविटी होता है, दांत मसूड़ा मतलब मसूड़ा भागने लगता है, जिसे रिसेशन बोलते हैं, और धीरे धीरे मसूड़ा हट जाता है अगर, तो हड्डी भी हटने लगता है, जिस कारण से पैरिया होकर के और दांत हिलने लगता है। और दांत अगर हिलने लगता है तो उसको हम लोग ब्लड आने लगता है मसूड़े से, और दांत खराब हो जाता है। उसके लिए बचाव करना चाहिए, डेंटिस्ट से 6 महीने पे मिलना चाहिए, और उसके लिए ओरल प्रोफाइलेक्सिस या स्केलिंग बोलते हैं, दांत को मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा साफ किया जाता है। तो देखिए, दांतों की सफाई में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे अनमोल भाग है, और ये जब मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, तो हम अपने लाइफ में और एंजॉय कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जी पाएंगे। डॉक्टर साहब,
महाराजगंज में आप नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिस तरह से डेंटल क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, काम करते हुए जो आपको संतुष्टि मिल रही है, लोग भी संतुष्ट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम भी सोचे थे कि बड़े शहर में जाके प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अपने समाज को और अपने लोगों को सेवा देना बहुत ही अच्छा और बहुत ही गौरव का बात महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक और भी आपसे प्रश्न हम करना चाहेंगे, जो कि हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत सारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका दांत बाहर निकल आता है, देखने में थोड़ा सा बदसूरत लगता है और अपने आप को जो है कहीं ना कहीं वह व्यक्ति जो है वो शर्मिंदा महसूस करता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है इसको मजाक भी उड़ाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट हैं और आपसे मैं सुझाव लेना चाहूँगा कि दांत बाहर जब निकल जाता है तो उसके लिए क्या कुछ करना होता है? देखिए, अगर दांत बाहर आ रहा है आपका किसी भी कारण से, तो दांतों के अंदर करने के लिए एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें ब्रेसेज, आप देखे होंगे कि लोग ब्रेसेज लगाते हैं, वो ब्रेसेज लगाया जाता है, जो मतलब ट्रीटमेंट लाइन है, और ब्रेसेज लगाने से वो दांत अंदर जाते हैं। ऐसा हो जाता है? हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आरसीटी की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी के बारे में कुछ बताएं, चूँकि यह कितना कारगर है और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पहले भी इंटरव्यू में हम बताए हुए हैं कि आरसीटी डेंटिस्ट्री के लिए ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि आजकल दांत में खोखला होना आम बात है, और जब दांत में कैविटी हो जाता है, खोखला हो जाता है, तो लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है और लोग समझते नहीं हैं कि क्या करें, जाकर दांत निकलवा देते हैं। लेकिन आजकल दांत निकलवाना नहीं चाहिए, और दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको आरसीटी कहते हैं, वो आ गया है, और आरसीटी करने से दांत बच जाता है, आपका दांत सेफ हो जाता है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आज ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास ना डिग्री है, ना डिप्लोमा है, ना कोई मान्यता प्राप्त कॉलेज से उनके पास कोई इस तरह का सर्टिफिकेट है, लेकिन थोड़ा सा अनुभव होने के बाद वो छोटा छोटा डेंटल अपना क्लिनिक खोल लिए हैं, और वहाँ ऐसा होता है कि थोड़ा सा दांत में दर्द हुआ या कोई मसूड़ा हुआ तो तुरंत जो है डॉक्टर दांत को उखाड़ देते हैं या निकाल देते हैं, जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो है पीड़ा ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होता है, और ये देखना जरूरी होता है कि दांत निकालने योग्य है कि नहीं है, या उसको बचाया जा सकता है। निकालना तो आसान है, बचाना जरूरी होता है। हाँ, बचाना जरूरी होता है। अगर दांत अच्छा है, अगर ज़्यादा डीके नहीं हुआ हो, टूटा नहीं हो, तो उस दांत को बचा करके हम लोग कैपिंग करके, आरसीटी करने के बाद कैपिंग करके उसके फंक्शनल लाइफ में ला सकते हैं। तो सर, अब थोड़ा सा बैलेंस डाइट की बात हो, चूँकि मेडिसिन और प्रिकॉशंस तो आपने बताया, और संतुलित आहार जो है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी विषय में डॉक्टर अभिषेक कुंदन से जानेंगे, जो जाने माने दंत या मुंह रोग विशेषज्ञ हैं, ओरल हाइजीन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, इसमें कौन कौन सा आहार लिया जाए जिससे कि दांतों में मजबूती रहे और दांत में जो है चमक बरकरार रहे? जनरली सभी लोग जानते हैं कि दांत में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम तो बहुत ही ज़रूरी है बॉडी के लिए, हड्डी के लिए। कैल्शियम की बहुत ज़रूरी मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए, और दांतों के लिए कैल्शियम, विटामिन्स वगैरह, विटामिन B12 वगैरह लेना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, इसी तरह से लगातार सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के सवालों का जवाब एक्सपर्ट के द्वारा हम पहुंचाएंगे, और प्राइम न्यूज इंडिया से आज बातचीत कर रहे थे जाने माने दंत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ, ओरल हाइजीन एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक कुंदन, आकर्ष दांत अस्पताल महाराजगंज हम पहुंचे हुए थे। डॉक्टर साहब से दांतों में होने वाली सामान्य तौर पर जो बीमारियां हैं, रोकथाम का बेहतर उपाय क्या है, मेडिसिन क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, इन्हीं सब विषयों पर हमने बातचीत किया, और डॉक्टर अभिषेक कुंदन ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल और श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद।